अभी हमें बताएंगे इनके बारे शॉप के बारे में, क्या क्या प्रोडक्ट इनके है और क्या रेट देते हैं, कैसे देते हैं। आइए। तो ये हमारा दुकान है। पहले हमारा एसी कलेक्शन नाम से था, अभी उसी का एक नया यूनिट खुला है श्री श्याम गिफ्ट एंड टॉय के नाम से। भगवान का असीम कृपा है जो हम लोग इस दुकान को बना पाए हैं। आप लोग जो देख रहे हैं, हम लोग होलसेल भी करते हैं, रिटेल भी करते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे खिलौना देख रहे हैं, ये रिमोट गाड़ी हो गया। क्वांटिटी लेने पे ये 100 रुपया पड़ेगा आपको। ये हो गया धुआं छोड़ेगा, ये मेटल में हो गया। ये प्रोजेक्टर हो गया, अभी खूब चला हुआ बच्चा लोग का। ये गड्डी हो गया, इसमें गाना बजेगा प्लस धुआं निकलेगा। ये स्टंट कार हो गया। ये सब पाउच के हो गए। अच्छा, इसमें सबसे खासियत बात ये है कि अब जितना भी आइटम यहाँ देख रहे हैं उसमें 95% आइटम इंडियन है। मतलब सब भारत में अब उत्पाद हो रहा है। चाइना हम लोग से बहुत दूर हो रहा है, ये बहुत खुशी का बात है। आपको हमारे में गिफ्ट का भी आइटम मिलेगा। ये सब फ्रेम मिलेगा भगवान का। कितने का ये पड़ेगा आपको वही 150 रुपया। सेल्लो का कप सेट मिलेगा, 475 MRP आएगा। क्वांटिटी लेने पे इसमें अच्छा लेस हो जाएगा। आपको गन मिल जाएगा आपको, तो बैटरी वाले गन है, सब मेड इन इंडिया। ये किचन सेट मिलेगा बच्चा लोग का। ये डॉक्टर सेट मिलेगा, ये देखिए 70 रुपये का आएगा क्वांटिटी लेने पे। लूज में 90 रुपया। ये जाइलोफोन आएगा। ये सब जो भी देख रहे हैं सब भारत में उत्पाद हुआ चीज़ है। आइए आपको और भी दिखाते हैं। ये दिवाली में हमारे यहाँ, ये दिवाली में आपको ऐसे लरी मिल जाएंगी, फैंसी फैंसी लरी, तोरण, मोती माला, बंदरवाल, लटकन, झूमर, लाइट। आपको दिवाली में सब रेंज मिल जाएंगी। आपको राखी दिखाते हैं। मतलब अभी राखी आने वाला है तो उसके निमित्त हाँ, आप लोग राखी का यहाँ अभी पे जैसे राखी लगा हुआ है। अच्छा। भाई बहन का सबसे पवित्र त्योहारों में से एक त्योहार है राखी, रक्षाबंधन। हमारे यहाँ को कम दाम से लेकर महंगे दामों तक राखी मिल जाएंगी। ये कैसे है? ये 20-30 रुपया रेंज का आएगा। सबसे कम दाम 8 आना से शुरू होगा। मतलब 8 आना में भी आपको राखी मिल जाएगा यहाँ मिल पे? जाएगा। मतलब देखिए 50 सबसे पैसे का पुराना, क्या मूल्य है? सबसे पुराना ये सब जो चलते आ रहे थे। अच्छा, ये 50 पैसे का 20 रुपए दर्जन। 20 रुपए दर्जन। ये 20 रुपए दर्जन। मतलब यहाँ से आप लेकर आप छोटा मोटा रोजगार कर सकते हैं। 24 रुपए दर्जन। 24 रुपए दर्जन। ये फ्रेंडशिप बैंड आएगा 15 रुपए दर्जन, 1 रुपया 25 पैसा। मतलब सारे कंपनियों का आप बेचते हैं? सब मेड इन इंडिया या चाइनीज? सब मेड इन इंडिया। सब देखिए 10 रुपया। सब मेड इन इंडिया। मतलब ये 10 रुपए दर्जन? पीस। अच्छा, पीस। ये देखिए, ये सब 5 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपये का रेंज का माल है। ये जैसे ऊपर जाइएगा 50 रुपया, 60 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, जैसे बढ़िएगा। हमारे यहाँ को राखी की एक से एक वैरायटी मिल जाएंगी। ये देखिए लुम्बा, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग अभी से आ रहे हैं। ये फैंसी कड़ा लुम्बा हो गया। इसको क्या नजर बट्टू बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, इसको नजर बट्टू बोलते हैं, ईवल आई। ईवल आई, हाँ। अभी ये चला हुआ है। हमारे यहाँ आपको अक्षत रोड़ी का पैकेट भी मिल जाएगा पार्सल वगैरह करने के लिए। बहुत लोग खोजते हैं, फैंसी लुक में आएगा। इसे 5 रुपये 6 रुपये में। भैया भाभी प्लस ननद लोग अपनी भाभी को बांधती है लुम्बा। इसमें बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। कितने का आता है डिजाइन? इसमें वही 5 रुपये से स्टार्टिंग है। 5 रुपये स्टार्टिंग। लाइट राखी मिल जाएंगी बच्चों लोग के लिए 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये में। इसके बाद हमारा दिवाली का माल दुर्गा पूजा का लग जाएगा। दिवाली में आपको मूर्ति भी मिल जाएगी लक्ष्मी गणेश की, जो पूरे मिट्टी की रहेगी। कोई पेरिस का माल नहीं मिलेगा हमारे पास। ये सब देखिए, सब मेड इन इंडिया राखी। 8 रुपये 10 रुपये रेंज का। 5 मिनट में इनको टाइम दे, चुनरी का खाली रेट बता दो ना। एनिमल्स मिल जाएगा, बढ़िया। 15 अगस्त का सब रेंज मिल जाएगा। पट्टा हो गया, हेयर बैंड हो गया। उनको कौन सा चुंदरी का दाम बताना है, एक बार उनको बता दीजिए। हाँ आइए। कितने पीस का पैकेट रहता है? 100 पीस का, 20 पीस का बंडल आएगा। 10 रुपये पड़ेगा ये। वो 2.25 मीटर आएगा, मतलब प्रतिमा में ऊपर उड़ाने के लिए। पट्टी होलसेल है बोलना। ये पड़ेगा 70 रुपया नेट में। हाँ, उससे कम में ये आएगा, देखिए 60 रुपया। ये भी 2.25 मीटर।
1.5 मीटर लीजिएगा, 1.5 मीटर भी मिल जाएगा। कौन से? ये देखिए 25 रुपये। ये सब 150 रुपये मार्केट में बिकता है एकदम रिटेल। इसमें थोड़ा और मोटा वाला है। हाँ? अभी मिल जाएगा। हाँ हाँ। ठीक। ये डिजाइन अभी नहीं मिलेगा भाई, बोले तो अभी वैरायटी कम है। ऊन का काम किया हुआ ना, 25 रुपया। 24 रुपये वाला वहाँ पे है। दे देंगे ये 24 रुपये में 1 मीटर में मान 24 रुपया तो बड़ा है नहीं, अच्छा लंबाई है ये। ये देखिए 10 रुपये। 10 रुपये में काफी लंबाई तो। एक ही है ना, ये घर के लिए, माता रानी के लिए। मतलब फोटो फ्रेम में लगाने के लिए काम में आता है ना। कन्या उड़ाने के लिए 100 रुपये पीस। 100 रुपये पीस। राजस्थानी पैटर्न हो गया। अरे एक पीस का रेट। हाँ 900 रुपये पैकेट। तो 100 रुपये में तो मार्केट में नहीं मिलेगा ये। 900 रुपये गारंटी पैकेट। के साथ है कि 100 रुपये पीस मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि 150 रुपये में तो वो पतला वाला चुनी मिलता है। करता है कि 100 रुपये में मिलना मुश्किल है। इसमें बड़ा हाँ 200 रुपये आसपास का है। बना लीजिएगा। 220 रुपये का भाई 2 मीटर। 120 रुपये 2 मीटर। 220 2 मीटर। ये हैवी क्वालिटी हो गया, तो राजस्थानी पैटर्न का हो गया। थोड़ा पकड़ेंगे अमर जी, खोलिए तो इसको कितना बड़ा है। माल चलता है, इन सब में बहुत दिखता है। लेकिन वही है कि कस्टमर जगह है तो देखिए रेट देगा। जगह तो ऐसा है ना। कहाँ हुआ आपका? पंद्रह का इसमें मार्केट में कितना में बेच देते हैं इसको मिनिमम? 350 400। सब नवरात्र में, चैत नवरात्र, अश्विन नवरात्र में ज्यादा बिकते हैं, माता का प्रतिमा में देने के लिए। सब फैंसी चुनरी हो गया। ये हमारा का रेट है। उससे कम वाला कोई विश्वकर्मा में मिलेगा भैया, अभी बनवाना ही शुरू नहीं किया। वो वाला आइटम कौन सा है? ये सबसे ऊपर नॉर्मल वाला। वो तो उसी का बड़ा है। क्या रेट है इसका? 10 रुपये। 10। ये वही 5 सवा 5 रुपये होगा। 100 पीस रहता है ना। हाँ वो सॉयल लेना होगा। 20 का बंडल बनाया है कि नहीं? ये 100 पीस नहीं, 100 पूरा नहीं, 100 पूरा वो नहीं देखना, लेकिन 20 का बंडल बनाया है। नहीं बना हुआ है बंडल, क्योंकि बीच में धागा मारा रहा है। 5 टक्के जाते हैं। तो आइए झंडा देखते हैं हम लोग। ये सब इंडियन फ्लैग्स आएगा। 3 रुपया रेंज में आएगा, 10 रुपये बिक्री में जाता है। 3 रुपये का आ जाएगा। 30 रुपया पैकेट आएगा। 30 ये रुपये सब पट्टा आएगा 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया। कम दाम में आता है 6.5 सवा 6 का। हम लोग वो सब नहीं मिलते, कहीं जरी निकलने लगता है उसमें, तो वहाँ का कंप्लेन आने लगता है। तो वो सब ये लेडीज दुपट्टा ये है क्या? दुपट्टा नहीं, लेडीज नहीं, कुर्ता है पहनी है, सम्मानित करने के लिए। तो गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, अच्छा उसके लिए है। ये सब हेयर बैंड है। क्या प्राइस है इसका? 4.5 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया। तो सब कितने 10 में 15 कितने करके बेच सकते हैं इसको? 10-15 बेचिए, 120 रुपया उठेगा। 10-15 रुपये। 48 रुपया, 54 रुपया दर्जन का माल है, जैसे 4 रुपये 25 पैसा का। तो आप लोग हर सीजन का सामान बेचते हाँ, हैं? हमारे पास आपको होली में रंग, अबीर, पिचकारी, मास्क, बलून, दिवाली, क्रिसमस, पतंग का भी अपना Seasonal लंबा items में सीजनल से। का सब सामान। तो ये मतलब बाकी जो होलसेलर से हम उनसे लोग आपका अपर बाजार प्राइस- में भी सप्लाई करते हैं। आप लोग का यहाँ अपर बाजार में भी सप्लाई चेन है। अच्छा, अपना माल धनबाद जाता है, रामगढ़ जाता है, गुमला बहुत जाता है, चैनपुर जाता है, बोकारो जाता है, राजधानी के आसपास क्षेत्र झारखंड में में जो माल है जाता आप है, लोग का- छत्तीसगढ़ भी जाता है। छत्तीसगढ़ भी जाता होली और दिवाली में उड़ीसा भी भेजते हैं हम लोग। है। इतना सस्ता आप लोग कैसे दे पाते हैं? सब क्या हमारा कारण? मैन्युफैक्चरिंग से काम होता है। हम लोग कोई ट्रेडर से काम नहीं करते हैं। बाकी जो भी सब फैक्ट्री से आता है, जो भी देख रहे सब बल्क स्टॉक है। हमारा एक बड़ा 2-3 बड़े गोदाम भी है, उसका अपडेट आपको दिवाली में दिया जाएगा। राखी का पूरा रूम है।
राखी हटेगा दिवाली दूसरे में। दिवाली में तो बनी 2-3 लोग सुन के जा दो। ओम बोलो मुझे पास 15 अगस्त रामनवमी में चुनरी दुपट्टा सब मिल जाएगा। झंडा अभी तो वैरायटी कम दिख रहा है आपको। रामनवमी और ये असली नवरात्र उसमें रेंज ज़्यादा रहता है। अभी सिर्फ रनिंग अटेंड करनी थी, कभी आपको पट्टा मिल जाएगा। हिमाचल गए थे वहाँ ज्वाला देवी में एक से जो राखी नीचे लगा हुआ है वो राखी हटेगा, उसके बाद में फिर कन्हा जी का लग जाएगा। तो जो सीजन है वो फिर पैक होकर वो जैसे पर्व आएगा मैं इनके साथ में काफी दिन से व्यापार करता है। तो हम लोग तो देखते हैं ना ये क्या है ऐसे। जैसे हम लोग भी सीजनली आइटम अभी आया था। अभी देखिए हम लोग का अभी सावन शुरू हुआ, तो हम लोग बेलपत्ता बेचे जैसे 15 अगस्त। उसके बाद में 15 अगस्त को टांगने के बाद में तो हम उतारेंगे नहीं कि फिर राखी लग जाएगा, फिर राखी उतरेगा नहीं कि फिर उसके बाद में क्या जन्माष्टमी लग गया, उसके बाद में फिर चतुर्दशी लग गया। मतलब अभी जो हम लोग का शुरू होगा ना तो परब मान 10 दिन 15 दिन गैपिंग है, तुरंत परब सिर्फ 3 महीना 2-2.5 महीना गैप मिलता है होली के बाद से। 3 महीना 2.5 महीना गैप इसलिए मिलता है कि हम लोग को सावन से ही शुरू होता है। ठीक है, ये सीजनली है और देखते हैं और जगह से बहुत मेहनत करता है। ये दोनों भाई जो है ना बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो हमेशा इस तरह की लेके रखती हूँ। शिवा युवा मोर्चा प्रदेश झारखंड युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी आए हैं आज डोरंडा में एक शॉप के इनॉग्रेशन में। तो जानते हैं ये दुकान के बारे में थोड़ा भैया के बारे से। पीछे डोरंडा में आज श्याम टॉयज नाम का दुकान का उद्घाटन हुआ है और लंबे समय से इस व्यापार में लोग रहे हैं, ये परिवार के लोग। और खासकर जो भारत में भारतीय चीज़ों को बढ़ावा देने के प्रति जो स्लोगन पूरे देश भर में चल रहा है उसको लेकर ये दुकान प्रमोशन कर रहा है। भारतीय संस्कृति, हर पर्व त्योहार के चीज सामान आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इस तरीके का दुकान खुलने से क्या है, आम जनता को बहुत सुविधा प्रदान होता है। उसको दूर नहीं जाना पड़ता, उसको अपने मोहल्ले में ही सारा कुछ मिल जाता है। और काफ़ी सारे हर चीज़ का वैरायटी है, चाहे टॉयज का आ जाइए, चाहे पर्व त्योहार को लेकर आ जाइए। तो इस प्रकार का पूरी भारतीयता को प्रमोट करने वाला ये दुकान है। तो परिवार शुरू से इस व्यवसाय में लगा हुआ है। छोटे व्यवसाय से बड़ा व्यवसाय कैसे होता है सीखना चाहिए इन परिवारों से। इसलिए इस प्रकार का आज शुभकामनाएं हमारी ओर से जो दुकान खुला है इसकी उद्घाटन पे। अच्छा, इसी के निमित्त हम एक जानकारी चाहते हैं। जो विगत हमारे रांची डीसी है, उन्होंने वीडियोग्राफी के माध्यम से जो SIR में लोग की उदासीनता है शहर के क्षेत्र में काफी कम हो रहा है, इसमें क्या कहना चाहेंगे और आपकी पार्टी और आप क्या इसमें कदम उठा रहे हैं? SIR पर पूरी भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। हर बूथ पर, हर मंडल में लोग लगे हुए हैं और प्रयास भी है कि SIR मैक्सिमम लोगों का हो चुके। जनता के लिए वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है और जनता जब फ्रेश वोटर लिस्ट आएगा, फिर से लोग चुनाव में जाएंगे तो जनता को ही फायदा होगा। इसलिए बार बार SIR नहीं होता है, लंबे समय बाद SIR हो रहा है और सभी लोग को उसमें भाग लेना चाहिए। अपना नाम जरूर सुनिश्चित करवा लें, अपने परिवार का नाम सुनिश्चित करवा लें और सभी लोग का सुनिश्चित करा के और SIR में सभी लोग को भाग लेना चाहिए। जिसका 18 साल हुआ है, 6 महीना पहले हुआ है, उसका तो वोटर ID बना नहीं। उसका नया वोटर ID बनेगा, उसका अभियान आएगा 30 तारीख के बाद आएगा। होगा तब ना, उसका 30 तारीख के बाद आएगा। इसके बाद आएगा वो नया वोटर को जोड़ने का, किसी का ट्रांसफर करने का, सब 30 तारीख के बाद आएगा। हम तो सब करवा लिए हैं। बेटी का जो है ना 18 साल हो गई, तो वो आ जाएगा। हम लोग नहीं बनवाएंगे तो जो है ना पासपोर्ट दिक्कत होगा जी। हाँ 1917
हाँ चंदन की दुकान में, हाँ आया तू तुरंत आगे नहीं ना बोला, आगे लगवा देना गाड़ी, आगे वहाँ लगा था मंदिर। आगे लगवा दे, आगे लगवा हो गया ना बाबा। सीजन का भी, जैसे दुर्गा पूजा, दिवाली, होली, रामनवमी, 15 अगस्त, 26 जनवरी, मतलब सीजन का सब काम है। होली और टोपी भी है नहीं वो बर्थडे वाला अभी जैसे सीजन में राखी और 15 अगस्त का माल आवल है, मतलब माल सब आवल है, और पार्टीशन वाइज खुलते जाएगा। अभी राखी और 15 अगस्त स्टार्ट है, फिर आदमी दुर्गा पूजा, दिवाली का श्री श्याम टॉय के उद्घाटन में, शॉप के उद्घाटन में, डोरंडा उद्घाटन में रांची के डिप्टी मेयर आए हैं। आइए जानते हैं, ये शॉप के उद्घाटन में आए हुए हैं। गुप्ता जी के द्वारा ये गिफ्ट पैलेस का उद्घाटन हो रहा है। इनके शुभकामना के लिए हम लोग आए हैं और हमारे महानगर अध्यक्ष साथ में हैं, जिनके शुभ हाथों से ये उद्घाटन होने वाला है दुकान का, और इनके उज्जवल भविष्य का कामना करते हैं। धन्यवाद। और वरुण जी बताइए, कैसा है मतलब शॉप का उद्घाटन? ये होलसेलर दुकान है, काफी मतलब अपर बाजार के काफी दुकानदारों को भी ये सप्लाई करते हैं, सीजनल आइटम देते हैं, और सबसे बड़ी बात है इनके पास जो भी प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया। जैसे चाइनीज मार्केट में जो सामान मिलता है उससे कुछ अलग डिफरेंट इनके पास सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत जो परिकल्पना हम सभी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उसी के चरितार्थ करते हुए आज चंदन गुप्ता जी ने डोरंडा बाजार में ये होलसेलर का टॉय का दुकान का शुभारंभ कर रहे हैं, और हम सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और निश्चित रूप से ये सभी आसपास के जितने भी रिटेलर शॉप हैं, आपने बताया कि अपर बाजार तक भी जो मेन मंडी है उनको भी सप्लाई देने के यहाँ से काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के आसपास के लोगों को जो दूर अपर बाजार जाना पड़ता था, अब इधर एक एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में डोरंडा, हिनू, अरगोड़ा, हरमू, इस सब के लिए फैसिलिटी के लिए यहाँ नज़दीक पड़ेगा। और यहाँ पे बच्चों के लिए जिस तरह से टॉय हमें वो देखने के लिए मिल रहा है, सभी आधुनिक तरह के सब रिमोट कंट्रोल वाला टॉय है, बहुत अच्छी सामग्री यहाँ सामान बच्चों के लिए उपलब्ध है। हम आशा उम्मीद करते हैं चंदन गुप्ता जी के इस नए प्रतिष्ठान के उद्घाटन समारोह में इनके भगवान ईश्वर दिन दुनी रात चौगुने तरक्की करे, और इसी तरह एक टीम भाव के साथ एक अच्छे व्यापारी के रूप में यहाँ पर स्थापित करने का काम करें। हम लोग शुभकामना और अपना शुभेच्छा इनको समर्पित करते हुए इनको उज्जवल भविष्य की सभी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डोरंडा के ऐसे भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में और ये क्षेत्र में बड़े लंबे समय से यहाँ के स्थानीय प्रोडक्ट की मांग थी, और चंदन गुप्ता जी ने इस प्रतिष्ठान में हर प्रकार की सामग्री रखे हैं, और सीधा इनका जो सामान ये मंगाते हैं तो बीच में किसी व्यापारी से नहीं मंगाते हैं, बल्कि मैन्युफैक्चरर से मंगाते हैं। और वो मैन्युफैक्चरर से मंगाने का लाभ ये होता है कि बहुत उचित मूल्य पर ग्राहकों को होलसेल रेट में यहाँ पर खेल सामग्री, गिफ्ट सामग्री, सीजनल आइटम्स और जो हमारे अलग अलग ओकेजन्स के आइटम्स है वो सारे कुछ यहाँ मिलते हैं। तो चंदन गुप्ता जी ज़रूरत के हिसाब से इस क्षेत्र के लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा दुकान खोले हैं। हम लोग दुकान देख के बहुत खुश हुए हैं। निश्चित रूप से ये बहुत व्यापार में आगे बढ़े, भगवती से हम कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लोगों को अपने सामग्रियों को खरीद के लिए कहीं अपर बाजार या मेन रोड न जा करके डोरंडा के इस चंदन गुप्ता जी की दुकान में आए और वो संतुष्ट हों, यही हम शुभकामना देते हैं चंदन गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। दूध कमेटी को
आज डोंडा के एक शॉप के उद्घाटन में रांची के जाने माने समाज सेवी रमेश सिंह जी आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कार्यक्रम है। देखिए, तुषार जी ने हमें लोग को बुलाया था। डोंडा में ये गिफ्ट का होलसेल का भी दुकान है और नया दुकान का ओपनिंग हुआ है। और भव्य तरीके से इसमें अनेकों आइटम है। अपर बाजार में भी सप्लाई देते हैं। हम लोग इनको शुभकामना देंगे कि दुकान इनका दिन गुना रात चौगुना तरक्की करे और ये ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई देकर रांची में एक अपना गौरव बनाए। अच्छा, बहुत है। ये तो दुकान की बात हो गई, ये दुकान के बारे में आए थे। मगर जिस तरह से रांची के मतलब डीसी को एक एसआईआर के प्रति बहुत चिंतित होकर एक वीडियो जारी करके लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों में लोग एसआईआर करने में उदासीनता दिखा रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीसी साहब जो रांची जिला के उपायुक्त है उस काम के बहुत सिंसियर लिए हुए हैं। किसी भी काम के प्रति वो जवाबदेही लेते हैं और उन्होंने जब वीडियो जारी किया है तो वो सब तरह से जब थके होंगे तभी ये वीडियो को जारी किया है। शहरी वोटर वोट देने में भी इसी तरह उदासीन होते हैं, एसआईआर में भी इसी तरह उदासीन है। कल जब समय समाप्त हो जाएगा तो सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे अनेक तरह का आरोप लगाना शुरू करेंगे कि सभी की कमियां रही। सरकार भी लगातार आग्रह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने हर एक बूथ पे BLA 2 बनाया है इसी के लिए। पार्टी भी लगातार निगरानी कर रही है। लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे प्रचार वाहन भी घुमा रहे हैं एसआईआर को जागरूकता को लेकर। लेकिन यहाँ की जनता इतनी उदासीन है कि वो इसके प्रति सिंसियर नहीं है। एसआईआर का मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि कल आज छूटेगा कल जुड़वा लेंगे। जितना आसान एसआईआर में जुड़ना है उससे ज़्यादा जटिल उसमें जब नाम कट जाएगा उसके बाद जुड़वाना है। आपके माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि रांची डीसी साहब की अपील पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता या एक आम नागरिक होने के तहत जो आपकी जिम्मेवारी है अपने को सुरक्षित करें, एसआईआर में नाम जुड़वाएं और एसआईआर के प्रति लोगों को और जागरूक भी करें। एसआईआर के साथ साथ अभी राजधानी में जैसे लोगों को बहुत सारा राशन कार्ड में देखिएगा कि फाइन जारी कर दिया गया है राशन कार्ड में, उसमें आपका क्या कहना हो? किसी का राशन कार्ड में 3 लाख का, किसी को 2.5 लाख का, किसी का कितना का, किसी का मतलब ऐसा करके लगभग सभी लोगों पर फाइन लगा दे, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, उसमें शायद सेटलमेंट के लिए भी आएगा। हमें लगता है बहुत मिनिमम फाइन के साथ उसे सेटल किया जाएगा। लेकिन जो लोग इसमें पकड़े गए हैं उन्हें भी ये, उनके प्रति भी ये जवाबदेही होना चाहिए कि जब आप उस श्रेणी में नहीं आते थे तो आपने राशन कार्ड क्यों लिया, फ्री का अनाज क्यों लिया? जब आप सक्षम थे। आप देखेंगे पहले भी जब लाल कार्ड बनना चालू हुआ था, 4 तला 3 तला बिल्डिंग है, कार के मालिक है और लाल कार्ड बनवाए हुए थे। जनता को भी जागरूक होना होगा। हमें लगता है कि ये इतना बड़ा फाइन तो थोड़ा गलत है, लेकिन जनता को जगाने के लिए, गलत कामों से रोकने के लिए ये जरूरी भी था कि फाइन लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आप वहां से यहाँ शिफ्ट किए हैं अपने शॉप को, तो मतलब क्या कारण है? व्यापार बढ़ रहा है, रोजगार लोगों के लिए? अगला का सब दुकान था तो उसको खाली करके यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी मेरा बेटा से आप लीजिए इंटरव्यू। मुंचुन भैया आए हैं। तो आज के ओपनिंग में मुंचुन भी आए हैं। अरे नाश्ता करा के जाओ। हम नहीं जा रहे भैया, आइए। नाश्ता करा। तो भैया मतलब आप जिस तरह सामाजिक कार्य में पूरा बहुत समय से रांची में बहुत समय से आप बहुत एक्टिव थे, लेकिन कुछ समय से आप थोड़ा सा कम गए हैं, रांची में दिख नहीं रहे हैं। देखिए, पिछले दुर्गा पूजा से 2 दिन पूर्व मेरे आँखों का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद कई महीने डॉक्टर ने 3 महीने तो आराम करने के लिए बोला था। उसके बाद फिर लगातार डॉक्टर का देख रेख में कुछ दिन चेकअप होते रहे, तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा जो अभी बाहर निकलना मतलब जब तक जरूरी ना हो तो ना जाए। तो इस कारण से कई कह सकते हैं कुछ महीनों से हम लोग अभी सामाजिक कार्यों में थोड़ा शिथिल है। चूंकि आपका योगदान समाज में और महानगर में देखा जाए तो कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के रहा है। रांची जिला दुर्गा पूजा समिति हो, छठ पूजा हो या कोई भी सामाजिक काम रहता है, आपका योगदान रहता है। बट कुछ दिनों से मैं देख रहा था आप नहीं थे, आपके समर्थक भी बहुत चिंतित थे कि मुंशिर भी आप दिख नहीं रहे हैं समाज के बीच में। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम लोग पुनः फिर से हम लोग जो पूर्व से अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यों में लगातार हम लोग कार्य करते रहते थे, तो
अब से आज ही हमारा दुर्गा पूजा का मीटिंग भी है कि इस वर्ष कैसे दुर्गा पूजा को हम लोग को भव्य पूजा करना है। तो आज के बाद से हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों समय के के बीच बीच में, जाए, लोगों के बीच में सामाजिक बचाएं। कार्यों में हम लोग अपना योगदान ये बढ़ाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आपका। हमारे साथ जुड़े हुए थे समाज सेवी मुनचुन राय जी, जो कि आज जोंडा स्थित राधे श्याम का जो होलसेलर शॉप है उसके श्री श्याम, माफ कीजिएगा, उनके दुकान के आज का इनॉग्रेशन में आए हुए थे। और आज कितने बजे से मीटिंग है वहाँ पे? आज 4:30 बजे से पंडाल के बगल में एक आर्ची होटल है, वहीं पे हम लोगों ने, जो हमारे समिति के सदस्य हैं, जो लोग सक्रिय रहते हैं, उन सभी को दुर्गा पूजा समिति, जी रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का पहले अपना समिति की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो पूरे रांची जिले के जितने समितियां हैं उसको भी लेकर के अगस्त माह में मुझे उम्मीद है कि उसकी भी बैठक होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्कूटी की चाबी देना। मेरे पास दुकान पास लगा वाला चल चल भी गोटी हमको लगता दादी को चल गया। बोटी इसको बाबू करम का मिलेगा चंदन बाबू आधा किलो काफी वर्ष ले लीजिएगा, तो कैश पे कर दीजिए, हम भी चलिए ना, कैश पे कर दीजिए। वहाँ भी हो गया। और अक्षर छोटा वाला जो नहीं, डबल वाला जो आता है वो लेना। छोटा मने चलो होम डिलीवरी खान के उद्घाटन में भाजपा के वरिष्ठ नेता जो प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं, अभी जिला प्रभारी भी रखे हैं, प्रदेश मंत्री रह चुके हैं, यहाँ डोरंडा के एक उद्घाटन में आए हुए थे शॉप में। तो ये दुकान का उद्घाटन में आपको कैसा लग रहा था? तो बहुत अच्छा है। ये चंदन गुप्ता जी इसके ऑनर हैं और निश्चित रूप से इज्जत से कमाना, इज्जत से खाना, ये हम सनातन धर्म प्रेमियों का एक पहचान है कि हम मेहनत करके कुछ कर सकते हैं, मेहनत करके। और उसी के क्रम में आज इन्होंने ये टॉय शॉप का खोला है, जिसके उद्घाटन में हम सब शामिल हुए हैं। इनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आप खूब यशस्वी हों और आपका व्यापार खूब आगे बढ़े। अच्छा, इसके संबंध में हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। रांची के डीसी ने विगत वर्षों में मतलब एसआईआर के प्रति, लोगों के प्रति बहुत चिंता जताया कि जैसे शहरी वर्ग में लोग रह रहे हैं, बहुत ही ग्राह बहुत कम है एसआईआर का, लोग जागरूक बहुत कम है। इसके लिए आप लोग के द्वारा क्या किया जा रहा है? निश्चित रूप से जो ग्रामीण इलाका है, जैसे अभी हम कई जिलों का प्रवास किए थे, सिमडेगा था, गुमला था, लोहरदगा था, खुटी था, तो हमने देखा कि वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस है। एसआईआर वोट शुद्धिकरण को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है और लोग बड़ी तादाद में अपने बूथ पर जा करके अपना नाम जुड़वा रहे हैं, अपने परिवार का नाम जुड़वा रहे हैं, अपने रिलेटिव का नाम जुड़वा रहे हैं, अपने आस पड़ोस लोगों का नाम जुड़वा रहे हैं। और मैपिंग भी लगभग 90% से ज़्यादा ग्रामीण इलाके में हुआ है, परंतु शहरों में इसको लेकर के थोड़ा उदासीनता है। और उसका कारण है कि आप देखे होंगे कि जैसे चुनाव का समय आता है, शहर के वोटर आकर के बूथ पर अपना नाम खोजते हैं, अपना सीरियल नंबर ढूंढते हैं कि मेरा वोट कहाँ है, मेरा वोट कहाँ है। परंतु कई बार अखबार के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बोला जाता है कि आप बूथ पर जाइए, अपना नाम को ठीक कराइए, अपना बूथ को ठीक कराइए, जिसका नाम नहीं जुड़ा है जुड़वाइए। तो उसमें वो कहीं ना कहीं थोड़ा लेजीपन दिखलाते हैं और चुनाव के समय वो थोड़ा एग्रेसिव और ये जा करके वहाँ पर ढूंढते हैं, ये करते हैं।
उसी प्रकार से अभी SIR में भी हमने देखा कि शहर के लोगों में बहुत उदासीनता है, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम आने वाला है। जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ेगा, आप समझ लो कि वो ऐसा कह सकते हैं कि वो हमारे भारत के नागरिक नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत भारत के नागरिक गंभीर सवाल हो जाएगा। जैसे कुछ लोग जो शहर के मतदाता हैं, शहर के लोग हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि हम अनाज नहीं लेते हैं, हम शौचालय नहीं लेते हैं, हम शौचालय नहीं लिया है, हमने आयुष्मान कार्ड नहीं लिया है, हमारा राशन कार्ड नहीं है, इसलिए कि हम बिलो प्रॉपर्टी लेवल नहीं आते हैं। हम इनकम टैक्स पे ही है, तो हम केंद्र सरकार की योजना या राज्य सरकार की योजना का लाभ के श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। परंतु आप पासपोर्ट यूज़ करते हैं, आप बैंक में अकाउंट होल्डर हैं, आप पेंशनधारी हैं, आपको सैलरी मिलता है, आप व्यापार करते हैं, आप इनकम टैक्स पे ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सवाल खड़ा करेगी SIR समाप्त होने के बाद कि इतना चीज़ हम भारत से लेते हैं और हम भारत के मतदाता नहीं हैं, हम वोट देने का अधिकार हमें नहीं है, वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि SIR समाप्त होने के बाद अभी इसी माह में वो समाप्त हो जाएगा, फिर अगले माह में त्रुटि के लिए 1 महीना रखा गया है, तो उसके समाप्त होने के बाद हम कितना भी प्रयास कर ले 20 साल तक वो नाम जुड़ने वाला नहीं है। तो आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपने शहर के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को या रांची के लोगों को एक आग्रह और निवेदन करना चाहेंगे कि जिनका SIR में मैपिंग नहीं हुआ है, नाम वोटर मतदाता में नहीं जुड़ पाया है, तो वो जल्द से जल्द अपने बूथ पर BLO से मिल करके संपर्क करके अपना नाम जुड़वा लें। इनके द्वारा जो अपील किया गया, इसमें एक सवाल और करना चाहेंगे। अभी विगत वर्षों में आप देख रहे होंगे कुछ ही दिनों से रांची के जो एक वार्ड है, वार्ड के लोगों को राशन कार्ड में शायद इसके बारे थोड़ा अनुभव कम होगा, बहुत सारे कार्ड में 3 लाख 4 लाख का, 3.5 लाख का, 2 लाख का लाइट मोटर व्हीकल्स या जिनका 6 लाख का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, उनको फाइन लगा दिया गया राशन कार्ड में। तो इसके में आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये राशन कार्ड जो है ये लो प्रॉपर्टी लेवल धारकों के लिए है, जो इनकम टैक्स पे ही है या जिनका इनकम 6 लाख से ज़्यादा है, ऐसे लोगों के लिए वाइट राशन कार्ड है। परंतु जो जिनमें राशन मिलता है, गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, मिट्टी तेल मिलता है, ऐसे लोगों के लिए लो प्रॉपर्टी लेवल ही उसका यूज़ कर सकते हैं। परंतु कुछ लोग अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कि मैं राशन कार्डधारी हूँ या उसका यूज़ करने के लिए ऐसे लोगों ने बना रखा था, जो आप वाइट कार्ड धारक आप बन सकते हैं, सफ़ेद कार्ड आप बनवा सकते हैं राशन का। परंतु जो बिलो प्रॉपर्टी लेवल वाला है, वो बिलो प्रॉपर्टी लेवल के ही लोग उसको बनाएंगे। तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने बनाया था उस पर कार्रवाई हो रही है। हाँ, कार्रवाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद SIR संबंध में आज बात किया।